लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे क्या गाइड किया है यहाँ से आगे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या लगता है बाजार यहाँ से? आइए आपको सुनवाते हैं। तो we have been away from I would say theme based या FOMO based investing. हमारा पर्सपेक्टिव रहा है कि हरदम थोड़ा फंडामेंटल बेस ही इन्वेस्ट करिए, और अभी भी पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है भगवान की दया से, लेकिन हमने वो जो फंडामेंटल बायस है हमारा उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बट अब जब हम बात कर रहे हैं अगस्त और सितंबर में, द इनिशियल फीडबैक इवन फ्रॉम कंजम्पशन इज प्रिटी गुड। तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 इवन कंजम्पशन के लिए अच्छा होगा। और फिर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो केपेक्स हो रहा है, उसको रहते हुए भी जो केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर है और जो एंसिलरी सेक्टर है, उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी सर्विसेज में भी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे खराब होगा, उतना खराब हो नहीं रहा है। इनफैक्ट लास्ट 15-20 दिन में काफी बड़ी आईटी कंपनी इंडिया की, उन्होंने बड़े बड़े डील्स विन किए हैं। आप खुद अपने मन से सोचो यार, 16,000 करोड़ एक महीने के अंदर में आ रहा भाई। ये क्या है? ये कोई अमाउंट है क्या? $4 ट्रिलियन का मरम कुछ हो गया शायद मार्केट कैप या जो भी हो गया होगा। 16,000 करोड़ यार क्या मायने रखता है भाई? दो बिलियन डॉलर आ रहा महीने का। ये रोज का आना चाहिए भाई। और ये टाइम ऐसा आएगा, ये रोज का आएगा 16,000 करोड़। अपना रिकॉर्ड कर लेना इस बात को। तो जो अपने पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब गवर्नमेंट बोलती है और जो मालूम पड़ता है, उससे लग रहा है कि सनराइज इंडस्ट्री कौन है, सूर्योदय वाली इंडस्ट्री कौन है। तो मेरे को ऐसे समझ में आया कि सूर्योदय वाली इंडस्ट्री ये सभी है। जो आप नाम ले रहे हो ये सभी सूर्योदय वाली इंडस्ट्री है। वो चाहे ईवी से रिलेटेड हो या समझिए कैपेक्स की थ्योरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की थ्योरी हो, ये अभी शुरुआत हो रही है इनके अंदर में। तो फिर मेरा फोकस उन शेयरों में लग जाता है, तो फिर मैं उनके अंदर में इन्वेस्ट करता रहता। आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट कि बहुत ही लीनियर मूवमेंट हुआ है, तो वो इन अ वे वैल्यूएशन रिस्क थोड़ी बढ़ चुकी है। रही बात हमारे फंड्स की, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो दोनों फंड्स हैं, डीएसपी मिड कैप और डीएसपी स्मॉल कैप, उसमें जो हमारा स्मॉल कैप फंड है उसमें हमने 2017 में फ्लोज बंद किए थे, लेकिन जब कोविड के दौरान मार्केट पूरा नीचे आ चुका था मार्च एंड में, तब हमने उसमें इनफ्लोज दोबारा से ओपन कर दिए थे और तब से वो उसमें ओपन ही है। इस तेजी में अभी तक हमने उसमें फ्लोज बंद नहीं किए हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज अ बेटर वे। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म किसी को यदि पोर्टफोलियो बनाना है, और ये जो करंट फ्रेंजी कैपिटल गुड्स, डिफेंस एंड इसमें चल रही है, उसके अलावा कहीं और देखना है, तो धीरे धीरे करके आई थिंक कंज्यूमर कैटेगरी में एक्सपोजर लिया जा सकता है। बट मैं कहूँगा कि ये 6 महीने मे नॉट बी ग्रेट एज फार एज अ डिमांड रिकवरी इज कंसर्न, बट वी रिमेन होपफुल कि इंडिया में कंजम्पशन रिकवरी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बाजार के ये 3 दिग्गजों की राय कि बाजार की चाल यहां से आगे कैसी रहेगी और आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, लेकिन